चलिए अब ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपन। नीलम जी आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी, कि मोल है क्या चीज। तो जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई चीज 1 डोजन लेते हैं, अगर हम कोई चीज 1 दर्जन लेते हैं, तो उस 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी चीज ले लें, 1 दर्जन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने मोल बनाया। मोल का मतलब है कि अगर हम कोई चीज 1 मोल लेंगे तो वो कितनी होगी? 10 की पावर और 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ा? मोल क्यों लेना पड़ा हमें? मोल, ये जो मोल कंसेप्ट है ये क्या चीज है, इसको बनाना क्यों पड़ा, ये नंबर क्यों बनाना पड़ा हमें? तो उसका एक लॉजिक है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया और साथ में ले लिया 1 ग्राम कुछ भी ले लो, सल्फर ले लो, क्या ये बराबर है? नीलम जी बताइए मुझे, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम सल्फर क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि वजन में तो ये दोनों बराबर है, लेकिन इनके अंदर जो एटम्स होंगे, जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन में अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे और 1 ग्राम सल्फर में अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो एटम है वो स्मॉल साइज के, एटम हाइड्रोजन क्या है? स्मॉल साइज का। और जो सल्फर है वो क्या है? लार्ज साइज का, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हम मार्केट में गए और हमने उसको आदमी को बोला कि 1 kg एप्पल दे दे। अगर उसने हमें 1 किलो एप्पल दे दिए, क्या हम बिना देखे बता सकते उसमें कितने एप्पल हैं? नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें मास पता है। हमें क्या पता है? मास। लेकिन मोल की जरूरत क्यों पड़ी, दर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? दर्जन की जरूरत जब तब पड़ती है जब हमें क्या चाहिए होती है? गिनती चाहिए होती है। इसीलिए हम लोगों को मोल बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें केमिकल्स के केमिकल के वजन से कुछ नहीं लेना देना है, हमें लेना देना किससे है? उनके एटम से, कि उसमें कितनी गिनती है। तो मोल क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें क्या करना था? हमें नंबर ऑफ क्या निकालने थे? पार्टिकल्स निकालने थे, कि किसी केमिकल में कितने एटम्स हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नीलम जी एटम और मॉलिक्यूल समझते हो ना? आपकी हिंदी में बताऊं। एटम्स को परमाणु बोलते हैं नीलम जी, आपके लिए लिख देता हूं मैं। और मॉलिक्यूल को लिखते हैं अणु। हाँ नीलम जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं इंग्लिश में बोलता जाऊं तो, एटम और मॉलिक्यूल्स बोलता जाऊं तो? ठीक है, समझ आया अभी तो? ठीक है। तो अब मोल क्यों लेना है ना? मोल हमें लेना है क्योंकि हम मोल हमें क्यों लेना है? क्योंकि हमको गिनती चाहिए। किसकी गिनती चाहिए? पार्टिकल्स की, कि कितने पार्टिकल्स हैं। और कितने पार्टिकल्स हैं 1 मोल में? अब हम कोई भी केमिकल लें, कोई भी केमिकल अगर हमने वो 1 मोल लिया है तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इन नंबर्स को ना नाम भी दिया हुआ है, इनको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं जी? इतने इतने पार्टिकल्स होते हैं। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हाँ, चाहे किसी चीज का भी मोल। और इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर दिया था। एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ भी दिया था, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ पता क्या कहता था? वैसे तो ये +1 का टॉपिक है, पर चलो फिर भी बता देता हूँ। बढ़िया बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि एवरी गैस ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब, अगर कोई दो अलग अलग गैसेस हैं, मान लो एक हाइड्रोजन है और एक मान लो तुम लगा लो क्लोरीन है। अगर ये हाइड्रोजन 22.4 लीटर है और क्लोरीन भी 22.4 लीटर है, तो दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे। लेकिन ये सिर्फ गैसेस के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए है? गैसेस के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम की होती है ना, कोई भी गैस है जिसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन,
अगर वो 22.4 है तो वो कितने किसके बराबर होगी पता है आपको? 1 मोल के बराबर। और हमें पता है कि अगर कोई चीज 1 मोल के बराबर है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ 23 बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने दिए थे, इन्हीं के नाम पे डाला हुआ है। नीलम जी यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ आपको कि मोल क्या है और मोल क्यों बनाया गया? अगर क्लियर है तो यस लिख दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, चले। तो अब इसका फॉर्मूला, अब हमें मोल तो पता चल गया क्या है, लेकिन मोल निकालेंगे कैसे? मान लो हमें हमारे पास कोई केमिकल पड़ा है, वो 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, उसमें कितने मोल्स हैं ये निकालेंगे कैसे? तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स है ये, और m का मतलब है गिवन मास, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ वजन दिया होगा उस चीज का, कुछ ना कुछ वेट उसका दिया होगा। और नीचे m का मतलब है उसका मोलिक्यूलर मास। इसमें ना दो चीजें हैं नीलम जी। सपोज करो मेरे को बोला उसने कि आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है। क्या है? 10 ग्राम हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन है क्या है? वो पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। अगर तो उसने एटम पूछ लिए, अगर तो उसने क्या पूछ लिए? एटम। तो यहाँ पे फिर मैं मोलिकुलर मास नहीं लूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लूंगा? एटॉमिक मास लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा ही एटम है, क्योंकि उसने पूछा ही एटम है। लेकिन अगर वो कहे कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं लूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लूंगा? मॉलिक्यूलर मास। समझे नीलम जी? ठीक है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। बस आपको ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस। वो सारे इसमें ही हो जाएंगे। एक फॉर्मूला और है, वो इसी में ही ऐड अप हो जाएगा, वो मैं इसी में करवा दूंगा। ठीक है नीलम जी, ये फॉर्मूला क्लियर है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? उस चीज का वजन दिया होगा हमें, उसके वजन को उसके मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना हम लोग। हरसिमरन जी, हरसिमरन सिंह ने आप अभी आए हैं, मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है। हरसिमरन सिंह जी प्लीज आप लोग बताइए, अगर आपको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सर सरदार जी आप टॉपिक कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। बिल्कुल क्लियर। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन है, ये ईटीटी 6635 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। वो कहता इफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज एक्स एटम, कि अगर 32 ग्राम सल्फर में एक्स एटम है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? बस हमने क्या करना है, सबसे पहले लगा देना फॉर्मूला। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? गिवन मास, कुछ ना कुछ मास दिया होगा, अपॉन। अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने किसकी बात करी है? एटम की, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एटॉमिक मास लेंगे। पता चल गया ना? क्वेश्चन में अगर एटम की बात करी हो तो एटॉमिक मास लेंगे, अगर मॉलिक्यूल की बात करी हो तो मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। सिंपल। तो अब गिवन मास कितना दिया इन्होंने? 32। अभी हम नंबर ऑफ मोल किसके निकाल रहे हैं? सल्फर के। पहले सल्फर के निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन के निकालेंगे। हाँ, तो गिवन मास कितना है? 32। अब सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो भी 32 है, भगवान की कृपा से। तो जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोल आ गया। अब उन्होंने तो कहा है कि 32 ग्राम में कितने एटम है? एक्स। लेकिन हमारा आंसर कितना आया? 1 मोल। यानी कि 1 मोल किसके बराबर हो गया? एक्स एटम्स के। ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब ऑक्सीजन वाला लेते हैं।
ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? अब हम निकाल रहे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने किसकी बात करी है? एटम्स की ही बात करी है। गिवन मास 32 दे दिया, एटॉमिक मास 16। नीलम जी बहुत बढ़िया, नीलम जी को याद है 16। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब ये कितना आ गया? 2 मोल। अब हमने ऊपर लिखा था कि 1 मोल x एटम के बराबर है, तो फिर 2 मोल कितने एटम्स के बराबर होगा? 2x। ठीक है ना नीलम जी, इजी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। हरसिमरन जी ने भी आंसर दे दिया 2x। ठीक है, ठीक है। देखो जी, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि टॉपिक है 9th क्लास का। ठीक है नीलम जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, लो जी, हंसते हंसते अपना एक क्वेश्चन भी हो गया पेपर का। नेक्स्ट चलो, अब ऐसा करते हैं, अभी मैं सोल्व नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, आप सोल्व करिए। जितने भी लोग क्लास लगा रहे हो, आप सोल्व करिए ये क्वेश्चन। आप लोगों के पास 1 मिनट है, फिर मैं देखता हूँ। चलो रुद्र करके दिखाओ। नंबर ऑफ मोल्स कहता कितने होंगे? 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे। गैस है, हाँ गैस। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? ये निकालो, निकालो भाई। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। कम ऑन नीलम जी, आप कर सकते हो। सरदार जी करके दिखाओ, हरसिमरन सिंह जी। आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन चैलेंज ये है कि 1 मिनट के अंदर करना है। मैं टाइम नोट कर रहा हूँ। कर तो सभी लेंगे मुझे पता है। 46 हुए हैं, 47 पे मैं आंसर देना शुरू कर दूंगा। करिए करिए, कम ऑन कम ऑन। लो जी, हरसिमरन जी ने आंसर दे दिया। देखते हैं सही है कि गलत है, मुझे वैसे सही लग रहा है। चलो जी, रुद्र ने भी आंसर दे दिया। ऑप्शन पीछे भी है आज हमारे पास, ठीक है। चलिए जी, तो इसका फॉर्मूला क्या था? सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स वाला। क्या फॉर्मूला था? फटाफट लिख देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिखना। पेपर में आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है गिवन मास, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, गिवन मास अपॉन, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास क्यों लिया जी? क्योंकि उसने क्या बोला है? ऑक्सीजन गैस, और गैस का मतलब होता है O2। O2 का मतलब ये एटम नहीं है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। समझते हो ना आप इस बात को? जब दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं जी? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं जी, सबको पता ही है। एटम मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, है ना। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है जी? 12 ग्राम दिया हुआ है उन्होंने, है ना, ये देखो दिया हुआ। नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे उन्होंने। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 है ना, तो 16 को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का भार होता है 16। अब यहाँ पे 2 है, तो 16 गुना 2 32। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये 3/8 आ जाएगा। अब ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब जो आंसर है वो 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही आंसर ऐसा है जो 1 से छोटा है, बाकी सारे आंसर 1 से बड़े हैं। लेकिन हमें पता है, इस चीज को देख के हमें दिखाई दे रहा है कि आंसर जो है वो 1 से छोटा आएगा, <<1 होगा, है ना। दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। सिंपल सी बात है। सही है रुद्र? तो उससे हमें ऑप्शन देख के पता चल गया। कई बार क्या होता है, हमको आंसर निकालना ही नहीं होता है, ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है। और हमने करना भी ऐसे है, हम लोगों ने 4 ऑप्शन देखनी है, उसमें सबसे पहले वो ऑप्शन कट कर देनी है जो हो ही नहीं सकती। तो ये A B और D ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आंसर 1 से छोटा आना चाहिए।
और 1 से छोटा आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसी ऑप्शन लगा दी हम लोगों ने। ओके बिल्कुल। अंजलि जी, दीक्षा जी, सबका वेलकम है। आप थोड़ा लेट हो गए आज, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, प्लीज पूछ लेना जी, क्योंकि आप लोग बाद में आए हो सकता है आपको कुछ ना पता चले, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने शर्म नहीं करनी है। वैसे अंजलि जी को तो मोस्टली आता होता है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? आगे चलें। जिसको इस क्वेश्चन में 1% का भी कोई डाउट है पूछ लीजिए। हो गया? अभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बीएड के पेपर ईटीटी टेट वाले पेपर में आया हुआ है 2016 में। PS2 का मतलब है बीएड वाला टेट जो। देखो ईटीटी वाला भी ये क्वेश्चन कर लिया हमने, बीएड वाला भी कर लिया, और वो भी 30 सेकंड्स में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार देखो 2013 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। चलो ये भी ट्राई करो सब लोग, मैं नहीं करूंगा, पहले आप करोगे। आप लोगों के पास 1 मिनट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? इन चारों में से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? थोड़ा आगे आ जाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे आ जाओ भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने किसके पास होंगे? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के पास, 1 ग्राम नाइट्रोजन के पास, 1 ग्राम हाइड्रोजन के पास, या फिर 1 ग्राम मीथेन के पास? निकालो भाई, ऑनलाइन वाले भी निकालो। मैं आप लोगों के आंसर की वेट कर रहा हूँ, फिर ही मैं करूंगा, पहले आप करोगे। जो लोग नए हैं, जैसे हरसिमरन सिंह जी नए हैं, उन लोगों को बता दूं ये हमारा फ्री बैच चलता है शाम को। इसमें 30 से लेके 40 मिनट की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। हरसिमरन सिंह जी ने आंसर दे दिया है ए, देखते हैं। सोच समझ के आंसर दीजिए, सही सही। सोच समझ के आंसर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम किसमें होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 तरीकों से हो सकता है, सोल्व करके भी हो सकता है और बिना सोल्व करे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के साथ भी हो सकता है, बिना कैलकुलेशन के भी हो सकता है। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। पहल आपकी है। अभी तक ए आंसर आया है, जो कि मुझे सही लग नहीं रहा, देखते हैं। हरसिमरन जी, सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया है। डी आंसर आ गया है। ये जिन्होंने डी आंसर दिया प्लीज अपना नेम मेंशन कर दीजिए। आपने सिर्फ डॉट लगाया हुआ, अच्छा नहीं लगता। डॉट जी, जिन्होंने भी ये डॉट से नाम लिखा है प्लीज अपना नाम मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मेरे को ना नाम से बुलाने की आदत है फिर ऐसे, क्योंकि जो टीचिंग है ना वो बातों बातों में ही होती है। रुद्र बैठ जा, राजे खड़ा क्यों? चलिए फिर टाइम ओवर हो गया सब लोगों का, 1 मिनट ही मिला था आप लोगों को। चलिए, आप लोग डी कहते हो, मैं पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन किसी ने फॉर्मूला नहीं लिखना। अंजलि जी ने बी दिया है, पर मुझे बी भी नहीं लग रहा। चलो, नंबर ऑफ मोल्स मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखना पेपर में, ठीक है, टाइम बचाना। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, अब यहाँ पे इन्होंने एटम पूछे ना, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लेंगे? एटॉमिक मास। क्या लेंगे? एटॉमिक मास। अब गिवन मास, अब सबका ही देख लेते हैं, पहले कार्बन का देखें। तो कार्बन का 1 ग्राम है ना, 1 बटा एटॉमिक मास कितना होता है CO2 का? 44। ये कैसे निकाला वो भी बता देता हूँ। CO2 का निकालना ना, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 16 गुना 2 32, 32 और 12 40। किसी को डाउट हुआ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला मैंने? नीलम जी कह रहे हैं मैंने सी दिया था। नीलम जी आपका आंसर सही है, नीलम जी ने सही आंसर दिया है जी। बाकी देखते हैं, ये 1/44 आ गया है ना, ये तो CO2 का हो गया। CO2 के बाद अब हम नाइट्रोजन का करते हैं। तो नाइट्रोजन का भी मास कितना दिया हुआ है? 1, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 28 होगा ना, क्योंकि एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और N2 है, तो 14 गुना 2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा।
चलिए ये भी नहीं है। आगे देखें, हाइड्रोजन 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है और हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि H2 है, तो इसका कितना आ जाएगा 2। चलो लास्ट देखते हैं, लास्ट है CH4। CH4 का होगा 18, क्यों 12 प्लस 1 गुना 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 से गुना कर दिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, और 4 और 12 कितना आ गया 16, तो ये आ गया 1/16। अब आप मेरे को बताइए, ये है 1/44 मोल, 1/28 मोल, 1/2 मोल, 1/16 मोल, इन सबको सेम नंबर से गुना करना है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इधर भी 6.022। अब मेरे को बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? ये तो सेम ही है, ये देखो, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चारों में सेम। फर्क यहाँ पे आ रहा है 1/44, 1/28, 1/2, 1/16। कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा बताओ? बड़ा नहीं, आप बताओ, बताओ जी कौन सा बड़ा होगा? उन्होंने कहा है ना मैक्सिमम नंबर, तो इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? 1/44 बड़ा है, 1/2, 1/16 या फिर 1/28, कौन बड़ा होगा? बताओ जी, ईटीटी वाले हो आप। नीलम जी गलत गलत, अंजलि जी ने सही आंसर दे दिया, 1/2 बड़ा है। अरे भाई, नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना छोटा होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। नीचे वाला नंबर जितना बड़ा, एक्चुअल में उस नंबर की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, ये सबसे छोटा है। 1/44 तो सबसे छोटा हो गया, 1/2 सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट, क्योंकि डिवाइड में है ना राजे। तो इसका मतलब 1/2 किसका था? हाइड्रोजन का। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन में। किसमें होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन में। अच्छा था ना क्वेश्चन, फंसा लिया इन लोगों ने आपको। सबको आंसर क्वेश्चन आता था लेकिन फिर भी फंस गए, देखो सिर्फ नीलम जी और अंजलि जी ने सही आंसर दिया। ठीक है जी। अब इसको बिना कैलकुलेशन कैसे करना था? बहुत आसान। देखो, हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 दर्जन केले दे दो, और उसमें सॉरी 1 किलो केले दे दो, उसमें 4, 5 या 6 केले आते हैं। अब हम सोचते हैं ये केले तो बहुत थोड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं छोटे साइज के केले दे दे भाई, छोटे साइज के केले दे दे। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने यही पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो वही होंगे जो सबसे छोटा होगा, है ना? क्योंकि वजन तो सबका बराबर है, वजन तो सबका बराबर है, सभी 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम में ज्यादा कौन आएगा? जो छोटे साइज का होगा। जो चीज बड़ी होगी वो कम आएगी, जो चीज छोटी होगी वो ज्यादा आएगी। अब इसका वजन कितना है? 44 ग्राम, ये तो बहुत बड़ा है जी। इसका वजन कितना है? 28 ग्राम, ये भी बहुत बड़ा है जी। इसका वजन था सिर्फ 2 ग्राम, इसका वजन था 16 ग्राम। तो क्योंकि हाइड्रोजन का वजन सबसे कम है, इसका एटम जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए ये गिनती में सबसे ज्यादा आएगा, स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट होने की वजह से ये सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा। समझे आप लोग? तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये देखना था वजन किसका ज्यादा है, जिसका वजन सबसे कम है वो सबसे ज्यादा आएगा। सिंपल, कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, कैलकुलेट करना ही नहीं था इसको। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ये देख लेना कि कौन सबसे छोटा है, सिंपल। और वैसे भी हमारी दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, और इन 118 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन सबसे छोटा है, जो हाइड्रोजन है वो स्मॉलेस्ट है। कैसे पता चला? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। सबसे पहले एलिमेंट भी है, मास नंबर भी 1। दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट ही हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा यही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अपनी क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट करते हैं अपना, हमारे पास 15 मिनट और है, ठीक है? और 15 मिनट में हम 3 से 4 क्वेश्चन कर देंगे आराम से।
समझ आया सबको? यहां तक किसी को डाउट कोई? यहां तक किसी को भी, मेरे भाई को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो जी। नीलम जी, दीक्षा जी, अंजलि जी, हरसिमरन जी, सबको क्लियर है? चलें आगे। ओके जी, चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट 10 मिनट है हमारे पास, सॉरी 10 मिनट की क्लास बच गई अपनी भाई। एन एटम ऑफ कैल्शियम हैज दिस मास, इतना वजन है किसी कैल्शियम का, ठीक है। द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। करो जी सोल्व, आप करो, जल्दी करिए फटाफट। बिल्कुल नीलम जी आती है, PS2 में भी केमिस्ट्री आती है, और सच बताऊं तो केमिस्ट्री ज्यादा आती है। सच बताऊं तो जो ईटीटी वाला, जो ईटीटी का जो 23-24 पेपर हुआ था ना, उसमें 60 से 70% केमिस्ट्री थी। आप पेपर उठा के देख लो सर, मेरे पास पेपर पड़े हैं। मैं जब ये आपकी ये बनाता हूँ ना, क्लास बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले पिछले साल के पेपर ही देखता हूँ। मैंने सारे पेपर देखे हुए हैं। तो 23-24 में 60 से 70% केमिस्ट्री आई है। और इनका पैटर्न पता है आपको? पीएस टेट का, पीएस टेट का पैटर्न फिक्स है। कुछ चैप्टर, सभी चैप्टर में से पेपर नहीं आता, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कभी कुछ नहीं पूछा। और मतलब 10-12 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हर बार आता है, हर बार पेपर में आता है। अगर आप सारे पेपर बैठ के स्टडी करोगे ना, सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका क्या पैटर्न है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेक्चर लेके आता हूँ। चलिए जी बताइए फिर। 5 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, फटाफट, बातों में लगे हम लोग। क्या पूछा है उसमें जी? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम पूछा है। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, है ना, मोल्स वाला। पहले मोल्स निकाल लेंगे, फिर उस मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वजन कितना दिया हुआ है जी? 10 ग्राम। अब एटम पूछा है तो एटॉमिक मास लेंगे, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है जी? 40। ये तो हमारे पास क्या आ गए, मोल्स। अब मोल्स को जब एटम्स में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। 4 को जब 6 से काटेंगे 1.5 आंसर आता है जिसका। 1.5 इंटू 10⁻23। ए और बी दोनों सही हैं। दोनों ही एक जैसे हैं। लो जी, बात बन गई। बैठ जाओ इधर। नो रिफ्लेक्शन की वजह से पड़ा ना रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, समझ आया सब लोगों को? इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी किसी तरह का कोई शंका, डाउट, तो प्लीज आप पूछ लीजिए। आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। हाँ जी, हाँ जी, हरसिमरन सिंह जी, सही कहा आपने, बी आएगा। मैंने कब कहा? हाँ जी, हाँ जी नीलम जी, मैंने पढ़ लिया, सिलेबस आ गया। सिलेबस सारा सेम है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है। बस पहले 20 नंबर का आता था, अब वो आना है 40 नंबर का। पहले एक पेपर होता था, अब 2 पेपर है। अब आपको पहले पंजाबी का पेपर देना पड़ेगा, वो तो आप लोग दे ही लोगे। उसके बाद ये पेपर आएगा जिसमें 40 नंबर की साइंस आनी। मैथ भी 40 का हो गया, साइंस भी 40 की होगी। तो अच्छे है ना, पहले हमने जितना पढ़ना था उसमें से सिर्फ 20 नंबर बनने थे। अब पढ़ना तो उतना ही है, सिलेबस तो उतना ही है, लेकिन नंबर डबल हो गए। नहीं, एक दिन तो अगर हो सकते हैं, शिफ्ट में हो सकता है। देखो क्या, मुझे नहीं लगता एक दिन में होगा। पहले पंजाबी वाला पेपर ले लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा पेपर होगा, ऐसे होगा। एक दिन में तो होना पॉसिबल नहीं लगता मेरे को। बाकी इस गवर्नमेंट का, नई गवर्नमेंट है, देखो क्या करते हैं। वैसे जरूरत नहीं थी ये पंजाबी का पेपर लेने की, इन्होंने ऐसे ही बस फालतू में बच्चों की बर्डन बढ़ाई है, और कुछ भी नहीं।
ऐसा कुछ फायदा नहीं है पंजाबी का पेपर पहले लेके, बट चलो गवर्नमेंट है, ठीक है। ठीक है जी, चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। वैसे तो आप लोगों को अब तक आंसर बता देना चाहिए था। वेरी गुड जी, सही बता दिया अल्लाह जी। ठीक है, फिर मैं नहीं करूंगा, आपने बता ही दिया। 10 10 कैसे आएगा? गिवन मास 180 है और पानी का वजन कितना होता है? 18। सबने बता दिया जी। अंजलि जी देखो, ये तो ना लाइफ है, जब तक हम लोग चलेंगे ना तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होती। कोई बात नहीं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, आने दो जिंदगी में, कोई बात नहीं। जब तक रास्ते में खड्डे नहीं आएंगे हम जंप लगाना कैसे सीखेंगे? खड्डा आएगा तभी तो जंप लगाना आएगा, ठीक है ना। तो हर चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी पेपर तो सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं कि सभी के लिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जो है सबके साथ है, हमारे साथ अकेले थोड़ी है। आप लोग अपनी मेहनत करते जाओ, सक्सेस मिल जाएगी। चलिए एक ये क्वेश्चन मैं पहले करवाना चाहता हूँ, ऐसे टाइम ना खत्म हो जाए। ये एच टेट में आया हुआ है, हरियाणा के टेट में। वैसे जो हरियाणा का टेट होता है उसका बहुत लेवल होता है, बहुत टफ लेवल होता है उसका। Which of the following would weight the highest? ये बताओ जी। सुक्रोज का मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, C12H22O11। ये सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे Ca है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब निकालिए। मनदीप जी आप कहना है अपने हैंड रेज करें। मनदीप जी आपका हैंड रेज है, इफ यू वांट टू से समथिंग। मनदीप जी बोलिए। नंगी हो नंगी है ये वो करती है। अच्छा मनदीप हांडा जी की वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर लो मनदीप जी। चलिए बताइए, वो कहता इन चारों में से किसका वजन ज्यादा होगा? काके रोला ना पा। इन चारों में से किसका वजन ज्यादा है? ध्यान से सॉल्व करिए। ये 0.2 मोल है। हाँ सी सी सी। लो जी, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे ने तो आंसर दे भी दिया। काट खा लिया। बताइए जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उसके बाद आपके बाद ही मैं करूंगा, जल्दी करिए। हम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है जी, लास्ट 2 मिनट्स। चलिए मैं कर देता हूँ, फिर टाइम ओवर हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, किसका वजन सबसे ज्यादा होगा, बस ये निकालना है। तो ये तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 342 आएगा, क्योंकि सुबह भी मैंने क्लास ली है इसी की। इसका 342 ग्राम वजन बनेगा, ठीक है जी। इसका वजन बन जाएगा पूरा का पूरा 100 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वजन होता है 44 ग्राम और पानी का वजन होता है 18 ग्राम, है ना। अब जितने मोल है उतने उससे गुना कर दो। 342 को जब 0.2 से गुना करोगे तो ये 68.4 बन जाएगा, 68.4 ग्राम बन जाएगा। 100 ग्राम को जब 2 मोल से गुना करोगे तो 200 ग्राम बन जाएगी। 44 ग्राम को जब 2 मोल से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 88 ग्राम, ठीक है जी। और 18 ग्राम को जब 10 मोल से गुना करोगे ये बन जाएगा 180 ग्राम, ठीक है जी। मनदीप जी आपका आंसर गलत है। अब आप देखो कि इसमें से किसका वजन सबसे ज्यादा बना, 180, 88, 200, 68.4। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर सबसे वेट सबसे ज्यादा था। हाँ जी अंजलि जी बिल्कुल सही। ये भी आप आइडिया से भी कर सकते थे, थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते थे आप। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा सा आइडिया, और आपको पता चल जाए, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पढ़ा, चलो वो भी कर लेते हैं। ये भी कर दो जी फटाफट। अब मैं लास्ट के लिए बता दूं कि ये फ्री बैच है अपना, रोज 6:30 से 7:15 बजे तक होता है, 40-50 मिनट पढ़ते हैं इसमें, ठीक है जी। तो हमारा एक पेड बैच आज ही स्टार्ट हुआ है,
तो जिन लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है और जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, वो 1 बजे 1 PM को क्लास लगा सकते हैं, उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन उसका डेमो लेक्चर चलना है, कल और परसों। उसके बाद वो क्लास पेड हो जाएगी जी। तो मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि आप उस क्लास में जरूर आइए। ठीक है, दोपहर को 1 बजे है उसका टाइम। अगर आपको टाइम सेट नहीं आता तो आप कॉल करके टाइम भी चेंज करवा सकते हैं।